ओम शांति। हम भगवान से बात कैसे करें, शिव बाबा से बात कैसे करें। और जब हम भगवान से बात करते हैं, शिव बाबा से बात करते हैं और बाबा से कोई सवाल करते हैं तो उसका उत्तर हमें कैसे मिले। जब शिव बाबा से कोई प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का शिव बाबा जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, उसको कैसे पहचानें। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम बाबा से कोई प्रश्न पूछें, बच्चे बाप से प्रश्न पूछें और बाप उसका जवाब ना दे। ऐसा हो नहीं सकता है। तो शिव बाबा हमारे हर प्रश्न का जवाब देते हैं, लेकिन हम उसको कैसे समझें, उसको कैसे पहचानें, कैसे उसको कैच करें। तो ये कोई सबसे पहले तो समझना है कि कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हम स्वयं भगवान से बातें करें, उससे हमारा टेलीफोन जुड़ जाए और वो भी हमसे बातें करे, उसकी हमें मदद मिलने लगे और बिल्कुल एकदम क्लियर आभास होने लगे कि वो हमारा है और वो हमारे साथ है। और जब भगवान साथ दे रहा है तो फिर हमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भगवान हमारा साथी बना है तो हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो गए हैं। हमारी अनेक चीज़ें, अब समस्याएं वो ठीक करेगा, इसका बहुत ज़्यादा आभास हो जाता है। तो क्या कहना चाहिए कि जो हम करते हैं कि हम अपने को फील करेंगे। अगर हमें बाबा से बातें करनी तो अपने को फील करेंगे सूक्ष्म लोक में। 3 लोक है ना, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, नीचे सूक्ष्म लोक फरिश्तों का और ये संसार सागर स्थूल लोक मनुष्य लोक। तो हम अपने को मन बुद्धि से ले चलेंगे आकाश की ओर, सूक्ष्म वतन में। बिल्कुल फील करेंगे कि मैं वहाँ हूँ और ये सूक्ष्म लोक है भगवान का प्लेटफॉर्म काम करने का। वो अधिक समय तक ब्रह्मलोक में न रहकर ऐसा कहें सूक्ष्म लोक में कार्यरत हैं। उनके लिए आना जाना तो सिंपल बात है, लेकिन वो अपना कार्य सूक्ष्म वतन से करते हैं। तो हम अपने को वहाँ फील करेंगे, सामने शिव बाबा ब्रह्मा तन में है, इसको विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, बहुत अच्छी तरह इसको महसूस करेंगे कि बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब उससे हम एक नाता जोड़ लें, जैसे वो हमारा परम शिक्षक है या वो मेरा खुदा दोस्त है या परम सद्गुरु है। एक कोई भी नाता ले लें और उस नाते से पहले बाबा से बात प्रारंभ करें। जैसे परम शिक्षक तो कहें, हे परम शिक्षक, हे परम पिता, तुम तो ज्ञान के सागर हो और आपने आकर मुझे संपूर्ण ज्ञान दिया है। मेरी बुद्धि को बिल्कुल अंधकार से मुक्त कर दिया, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया। मेरे जन्म जन्म के सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया। हम तो बिल्कुल अंधकार में थे, कहाँ कहाँ भटकते थे, कहाँ अज्ञान में भटक रहे थे। आपने हमें प्रकाश में ला दिया। आपने तो संपूर्ण ज्ञान दे दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया, चारों युगों का। स्वयं आपने अपना और हमारा, हमारी ऊंची और नीची स्थिति का संपूर्ण ज्ञान बाबा आपने दे दिया है हमें। अब आपने तो हमें भी जैसे त्रिकालदर्शी बना दिया है, और हम तो कहाँ थे और आपने कहाँ ला करके हमें खड़ा कर दिया है। आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपको गुड फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग होने लगेगी, जैसे कि सामने भगवान खड़े हैं ब्रह्मा के तन में और वो हमारी बात को सुन करके एकदम मुस्कुरा रहे हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। यही बात
हमें बाबा से कहनी है। अब रही बात उनसे रिस्पॉन्स, उनसे जवाब आने की, तो रिस्पॉन्स की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्स की, उत्तर की, जवाब की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई समस्या सामने रखते हैं, है ना। जब हम बाबा के पास कोई समस्या रखते हैं। अब इसमें मूल बात ये है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते रहते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और वो विचार हमारे मन में चलते रहेंगे, तो डबल माइंड हो गया हमारा। इसलिए हम उनकी बातों को कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। तो जो बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, उसको हम कैच नहीं कर पाते हैं, उन बातों को फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सत्य है कि जो कुछ हम उससे कहेंगे, उसका एक सुंदर आंसर उसकी ओर से आ रहा है। अगर हम अपनी बातों को हटा लें, हम सोचते रहते मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाऊं तो अच्छा होगा, फिर सोचते अरे वहाँ नहीं जाए, फिर सोचते इसे बाबा से पूछते कि मैं वहाँ जाऊं। पहला मन भी बनाया हुआ है पहले तो कि मैं जाऊं। अब बाबा जो कह रहा है उसमें हमारे ये संकल्प बाधा डाल रहे हैं, इसलिए हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करें, अपने संकल्पों को एकदम शांत करें, तो एक राइट आंसर आएगा तो हमारे ही मन में, क्योंकि वहाँ हम स्थूल रूप में नहीं हैं, मन और बुद्धि से हम बाबा के साथ कनेक्ट हुए हैं, हम अपने परम पिता से। तो उसका जो आंसर होगा, जो आंसर देगा, वो हमारे मन में ही आएगा, लेकिन वो इतना सुंदर रूप से आएगा कि हम उसमें कन्विंस हो जाएंगे कि ये बाबा का ही उत्तर है, ये उनका ही उत्तर है, परमात्मा का ही उत्तर है, ये हमारा उत्तर नहीं है। वो आएगा ही इस रूप से कि वो डबल माइंड वहाँ होगा ही नहीं, एक मेरा है एक उनका है। वो इतने फोर्स से आएगा कि हम समझ जाएंगे कि बाबा का ही उत्तर है। और उसको आने में, उसका उत्तर आने में, कई लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, कैसा, तो सेकंड का काम है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई बैठे भी रहें और प्रभु जी मौन धारण किए रहें, है ना। कई लोग कहते हैं कि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कुछ तो बोलो। तो बता दें कि हमारे लिए तो शिव बाबा हमेशा ही तैयार हैं, वो हमसे इंतजार नहीं कराते हैं। हम बस उनके साथ पहुँचें, और अगर कभी उसके उत्तर हमें आने का अच्छा अगर अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम उसके पास पहुँचें और शिव बाबा के पास अपनी बात रख दें, और फिर निश्चिंत हो जाएं, और फिर ऑटोमेटिकली ही हमारी बुद्धि में उसका उत्तर जरूर आएगा। हम उसको अपनी बात दिल से बताते हैं तो उसका उत्तर जरूर हमें फील कराएगा, बाबा जरूर उत्तर देगा। कई बार लोग कहते भी हैं कि भगवान के घर बड़ी देर है, लेकिन ये देर वाली स्थिति नहीं है, इसमें देर नहीं होगी, उसका उत्तर तुरंत मिलेगा। बस इतना ही होगा कि उस टाइम पर अगर हमारी बुद्धि उस चीज़ को कैच नहीं कर पा रही हो, जो बाबा ने कहा है, आंसर दिया है, उसको अगर हम फील नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने गए हैं। जो मुरली हम सुनते हैं, और उस मुरली के ईश्वरीय महावाक्यों के माध्यम से हमें उत्तर मिलेगा। क्योंकि जब हम महावाक्य सुन रहे हैं, तो उस टाइम हमारा चित्त एकदम एकांत, एक रस स्थिति में एकदम शांत हो जाता है, और सुनते सुनते वो बात हमारी बुद्धि में आ जाती है। वो उत्तर जो हमने बाबा से मांगा था, वो उत्तर हमें वहाँ ईश्वरीय महावाक्यों में मिल जाता है। जब हमारा चित्त एकदम
शांत होता है और एकदम शांत चित होकर के हम लगन से ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं या बाबा को याद करते हैं तो वो उत्तर हमें जरूर बाबा से मिल जाता है। ओम शांति।